कल्पना कीजिए, एक तरफ ज्ञानेश्वरी, दूसरी तरफ दासबोध और बीच में संतों की महान परंपरा। लेकिन सवाल ये है, क्या इन ग्रंथों की तुलना की जा सकती है या ये पूरी तरह अलग परंपराओं की अलग अलग धारा है? हाल ही में इसी विषय पर एक चर्चा ने पूरे महाराष्ट्र में जिज्ञासा पैदा कर दी। आज हम इस पूरे विषय को समझेंगे, इतिहास, संत साहित्य और आध्यात्मिक दृष्टि से। और वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा दृष्टिकोण मिलेगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। भारत की संत परंपरा केवल धार्मिक परंपरा नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक आंदोलन भी रही है। और महाराष्ट्र की संत परंपरा तो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति को केवल मंदिरों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस परंपरा के भीतर भी अलग अलग विचारधाराएं मौजूद थीं? वारकरी संप्रदाय परंपरा। महाराष्ट्र में एक महान भक्ति परंपरा विकसित हुई जिसे हम वारकरी संप्रदाय कहते हैं। इस परंपरा को मजबूत बनाने में कई संतों का योगदान रहा। संत ध्यानेश्वर माउली, संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। इन संतों की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को साधारण भाषा में प्रस्तुत किया। लेकिन यहीं से एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर वारकरी संतों ने भक्ति को कविता और अभंगों के माध्यम से व्यक्त किया, तो उसी समय महाराष्ट्र में एक और संत थे जिन्होंने आध्यात्मिकता को बिल्कुल अलग तरीके से प्रस्तुत किया। और यही संत थे स्वामी समर्थ रामदास। स्वामी समर्थ रामदास केवल भक्ति संत ही नहीं थे, वे एक गहरे विचारक और समाज मार्गदर्शक भी थे। उनका प्रमुख ग्रंथ है दासबोध। दासबोध में केवल आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन मिलता है। आत्मज्ञान, नेतृत्व, समाज, जीवन प्रबंधन। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प अंतर दिखाई देता है। वारकरी संप्रदाय के संतों के ग्रंथों की शैली अलग थी, जैसे ध्यानेश्वरी भगवद गीता का विस्तृत भाष्य, जबकि संत तुकाराम महाराज और नामदेव की अभंग गाथाएं भक्ति काव्य का रूप है, और दासबोध एक उपदेशात्मक ग्रंथ है। तो क्या इनकी तुलना करना उचित है? कुछ विद्वानों का मानना है कि इन ग्रंथों की संरचना अलग है। उदाहरण के लिए ध्यानेश्वरी दार्शनिक व्याख्या, अभंग गाथा भक्ति काव्य, दासबोध व्यावहारिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि कोई ग्रंथ दूसरे से अधिक या कम महत्वपूर्ण है, बल्कि हर ग्रंथ का उद्देश्य और शैली अलग है। और शायद यही संत साहित्य की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अगर हम संतों के विचारों को ध्यान से पढ़ें तो हमें एक अद्भुत बात दिखाई देती है। भले ही उनके ग्रंथ अलग अलग शैली में लिखे गए हों, लेकिन उनका अंतिम संदेश लगभग एक जैसा है। संत ध्यानेश्वर माउली ने ज्ञान को सरल बनाया, संत तुकाराम ने भक्ति को गीतों में ढाला, और समर्थ रामदास ने जीवन को अनुशासन और आत्मचिंतन से जोड़कर देखा। तीनों दृष्टिकोण मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक दर्शन प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ सबसे दिलचस्प प्रश्न आता है, अगर इन संतों का उद्देश्य एक ही था, तो इनकी अभिव्यक्ति इतनी अलग क्यों थी? इसका उत्तर हमें उस समय के समाज और परिस्थितियों में मिलता है। हर संत ने अपने समय की सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुसार काम किया, इसीलिए उनके ग्रंथ भी उसी संदर्भ में लिखे गए। किसी ने भक्ति को कविता के रूप में व्यक्त किया, किसी ने दर्शन को सरल भाषा में समझाया, और किसी ने जीवन प्रबंधन और समाज के लिए मार्गदर्शन दिया। इसीलिए महाराष्ट्र की संत परंपरा इतनी समृद्ध मानी जाती है। अगर हम इन सभी संतों की परंपरा को एक साथ देखें तो हमें एक बहुत सुंदर चित्र दिखाई देता है। ज्ञान, भक्ति और जीवन मार्गदर्शन तीनों मिलकर एक संपूर्ण आध्यात्मिक परंपरा बनाते हैं, और यही इस संत साहित्य की असली शक्ति है। लेकिन कुछ विघ्न संतोषी लोग हम हिंदुओं को जात पात में बांटने का काम अक्सर करते रहते हैं। उन विघ्न संतोषी लोगों पर ध्यान मत दो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इतिहास, संत साहित्य और भारतीय संस्कृति से जुड़े ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। जय जय सिया राम, जय श्री हनुमान।